अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी किसी अच्छे वीडियो एडिटर की तलाश में थे, अगर आप भी प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, तो यकीन करें ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ख़ास है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे वीडियो एडिटर के बारे में जो कि 2018 का सबसे बेहतरीन वीडियो एडिटर है। और ये वीडियो एडिटर 2018 में ही आया है, बिल्कुल नया सॉफ्टवेयर है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग के बारे में कुछ नहीं पता तो आप यकीन करें इस वीडियो को देखने के बाद आप मास्टर बन जाएंगे। मेरा नाम ज़िशान है और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मज़ीद इसी तरह से न्यू और अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल पर आने वाली हैं। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये सॉफ्टवेयर वंडरशेयर वालों का सॉफ्टवेयर है। अगर आपने इसे डाउनलोड करना है तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी इसे आसानी डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करें। जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऊपर आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का नाम है व्लॉगिट, व्लॉगिट, VLOGIT। नीचे है कंटिन्यू विद ईमेल, फेसबुक, ट्विटर या गूगल। तो आप किसी भी अकाउंट से इसमें लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप इसमें लॉग इन करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको फुल फीचर्स के साथ ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। अगर आप इसमें लॉग इन नहीं करना चाहते तो आप करें एक्सप्लोर एज गेस्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे, तो ये फिर भी सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका काफ़ी सादा सा सिंपल इंटरफेस है। नीचे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, काफ़ी कमाल के हैं। आगे आपको चलकर काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम कैमरा। अगर आप उसी वक्त कोई वीडियो बनाकर एडिट करना चाहते हैं तो फ्रॉम कैमरा पर क्लिक करें। अगर आपके पास पहले से ही कुछ क्लिप्स, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं, आप उन सब को मिलाकर एक वीडियो बनाना चाहते हैं कुछ खूबसूरत किस्म की, तो आप फ्रॉम लाइब्रेरी पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप फ्रॉम लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और आपकी सबसे पहले वीडियोज़ होंगी, फिर फ़ोटोज़ होंगे, फिर टाइटल, फिर कलर यहाँ पे आपने सेलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ से मैं 2 वीडियो क्लिप्स सेलेक्ट करता हूँ। वीडियो क्लिप्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास दूसरा ऑप्शन है फ़ोटो का। अगर आप कोई फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं तो आप फ़ोटो पर क्लिक करें, जितने भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट किया। उसके बाद टाइटल है, आप कोई भी किसी भी तरह का टाइटल देना चाहें तो किसी एक टाइटल पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आगे है कलर का ऑप्शन। कलर का ऑप्शन है और इस पर आप क्लिक करके कोई भी कलर अगर सेलेक्ट करना चाहें, स्टार्ट में या एंड में लगाना चाहें और ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना चाहें तो आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है राइट साइड पे नीचे कॉर्नर पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके तमाम के तमाम क्लिप्स, फ़ोटोज़, तमाम के तमाम टाइटल्स, कलर्स वगैरह हर चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अब अगर आपने कोई चीज़ आपकी रह गई है, आपने कोई और क्लिप ऐड करना है, कोई और फोटो ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है, तो आप प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जिस जगह पर भी आपने ऐड करना हो उस पर आप क्लिक करें, उस पिक्चर पर, उसके आगे या पीछे जिस जगह पर भी आपने ऐड करना है उस प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके फ्रॉम लाइब्रेरी या उसी वक्त कोई कैमरा ओपन करके पिक्चर लेना चाहते हैं, साथ में ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने तमाम के तमाम क्लिप्स, फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पर ऐड कर लिए हैं अपनी लाइब्रेरी से, अपनी गैलरी से। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर 1 बाय 1 आप एडिट करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। अगर आप सब वीडियो को पूरी की पूरी जितनी भी आपने चीज़ें सेलेक्ट की हैं उन्हें एडिट करना चाहते हैं इकट्ठा, फिर भी कर सकते हैं। आप किसी एक वीडियो पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद पेन का जो ऑप्शन है ऊपर, यहाँ पर बैक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसे ट्रिम कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। कोई ऐसी वीडियो होती है जो टेढ़ी होती है, रोटेट करके आप वीडियो बनाते हैं ये जो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में, तो उसे आप रोटेट कर सकते हैं, किसी भी एंगल में आप उसे रख सकते हैं। उसके बाद है स्प्लिट, स्नैपशॉट, क्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे हम ट्रिम अगर करना चाहते हैं, कोई हिस्सा काटना चाहते हैं तो आप उसे ट्रिम भी कर सकते हैं। अगर आप उसे स्प्लिट करना चाहते हैं, कोई हिस्सा टुकड़ा काट कर उसे कट करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तब भी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और क्रॉप भी आप इसे कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं क्रॉप कर लेता हूँ कोई हिस्सा, ये देखें,
इस तरह से। उसके बाद टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो ये अप्लाई हो जाएगा, जो आपने क्रॉप किया होगा वो क्रॉप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रोटेट का है, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद डुप्लीकेट आप इसकी बना सकते हैं, इसका वॉल्यूम आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं या बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। अगर आहिस्ता है तो आप तेज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी है उसी तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आखिर है डिलीट। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, कोई क्लिप ऐसे ही गैर ज़रूरी क्लिप आ गया है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। ये देखें डिलीट मैंने कर दिया। उसके बाद इसी तरह से तमाम के तमाम क्लिप्स को आप इसी तरह से एडिट कर सकते हैं। मतलब अलग-अलग क्लिप्स होते हैं, कोई किस तरह से होता है, कोई किस तरह से, तो आप अपने हिसाब से सब क्लिप्स को इस तरह से एडिट कर लें। उसके बाद आप बैक करें और अब असल जो इस वीडियो में ऑप्शन है, जो फीचर है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है टेक्स्ट का। नीचे आप देख सकते हैं एक लाइन है पूरी, और ये तमाम के तमाम इस एडिटर में फीचर्स हैं। तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट पर अगर आप टेक्स्ट को इंक्लूड करना चाहते हैं इस वीडियो में, तो आप क्या करें, यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करें। इस टेक्स्ट का स्टाइल कैसा हो, फॉन्ट का नहीं बल्कि इस ओवरऑल पूरे टेक्स्ट का स्टाइल कैसा हो, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें कुछ इस तरह से। उसके बाद ऊपर नीचे आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन है कलर का। आप इस टेक्स्ट का कलर कौन सा रखना चाहते हैं। तीसरा ऑप्शन है फ़ॉन्ट का। आप फ़ॉन्ट का स्टाइल कौन सा रखना चाहते हैं, तो वो आप स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद चौथा ऑप्शन है एनिमेशन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एनिमेशन इफ़ेक्ट होता है, आपके टेक्स्ट में कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। ये देखिए मेरे ख्याल में ये वाला सही है। उसके बाद जो पांचवा ऑप्शन है वो है टेक्स्ट का। आप क्या टेक्स्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं 1 to all लिख लेता हूँ। उसके बाद आप इसे राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे या सेंटर में रखना चाहते हैं, तो मैं इसे सेंटर पे ऊपर राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। और अब आप इसे जिस जगह पर भी रखना चाहें आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। उसके बाद राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अगर आप लोअर थर्ड बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने टेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ से आप स्टाइल चूज़ करें। ये देखें कुछ इस तरह से, ये देखें ये अब लोअर थर्ड आपका हो गया। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट यहाँ पर आके कुछ भी चेंज करके आप अपना लोअर थर्ड बना सकते हैं। तो मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। फ़िलहाल आपको जल्दी बता दूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो जिस जगह तक आप टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है एरिया। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है स्टिकर का। आप स्टिकर पर क्लिक करके मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्टिकर दिए गए हैं। आप कोई भी एक, किसी भी एक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद उसे जिस जगह पर भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन दिया जाता है ऑडियो का। ऑडियो पर आप क्लिक करें। म्यूज़िक पर पहला ऑप्शन है म्यूज़िक का, और यहाँ पे आपको लाइब्रेरी दी जाती है म्यूज़िक की, और यहाँ से आप कोई भी म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक फ्री दिया जाता है जो पहले से ही डाउनलोडेड है, तो और आप डाउनलोड ख़ुद से कर लीजिएगा। और उसके बाद आपने किसी भी एक पर क्लिक करके उसे ऐड कर लेना है। अब आपने इस पर लॉन्ग प्रेस करके आगे पीछे आप कर सकते हैं, जिस जगह पर भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद जो अगेन हम म्यूज़िक पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इफ़ेक्ट का ऑप्शन है। इफ़ेक्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करके आप जिस तरह से फ़नी वीडियोज़ होती हैं या जिस तरह से भी वीडियोज़ होती हैं उसी तरह से बहुत सारे इफ़ेक्ट लोग लगाते हैं ऊपर, वो इफ़ेक्ट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अभी मैंने माइक लगाया हुआ है तो आपको सुनाई नहीं देगा, तो आप इस तरह से उसे किसी भी म्यूज़िक को ऐड कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो आखिरी ऑप्शन है इन डिवाइस का, आप इन डिवाइस पर क्लिक करके अपनी डिवाइस में मौजूद जितने भी ऑडियो सॉन्ग या ऑडियो फाइल्स हैं उन्हें भी आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आप मर्ज़ी चाहें वो ऐड कर सकते हैं। ऑडियो में रहते हुए आपको तीसरा ऑप्शन दिया जाता है वॉइस ओवर का। अगर आप ऊपर वॉइस ऐड करना चाहते हैं किसी भी जगह पर, किसी भी पिक्चर पर या किसी भी जगह पर, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, 1 2 3 और गो। हेलो, हाउ आर यू। तो अब जो मैंने बोला वो जिस जगह पर भी आपने बोलना है वो उसी जगह को आपने उसी जगह पर ये आगे पीछे कर लेना है, और वहाँ पर आप बोल कर अपनी वॉइस को ओवर कर सकते हैं, वॉइस को ऊपर लगा सकते हैं। ऊपर राइट के ऑप्शन पे क्लिक करें, अगेन राइट के ऑप्शन पर, और उसे आप जो आपने वॉइस
ऐड की है वो आप आगे पीछे सेट कर सकते हैं अपने मुताबिक। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया जाता है वो कमाल का है, सही बात है, कमाल का। तीसरा ऑप्शन है PIP का, इस पर आप क्लिक करें और आप अपनी वीडियो के ऊपर कोई और वीडियो लगाना चाहते हैं, फ्लोटिंग वीडियो कह लें, वो आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आप उस वीडियो को कितना किस किस जगह पर शो करवाना चाहते हैं तो आप ये देखें, ये इस तरह से कुछ मैं कह रहा था, किसी भी साइट पे आप रख सकते हैं, ऊपर राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब जब आप अपनी वीडियो को प्ले करेंगे तो ये साथ साथ में जो भी आपने बोला होगा, जिस तरह से आपने वीडियोस बहुत सारी देखी होंगी, आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि एक पीछे वीडियो चल रही होती है या पिक्चर्स आ रही होती हैं और ऊपर एक छोटी सी और वीडियो होती है जिसमें कोई बंदा आपको बता रहा होता है कि ये वीडियो है, इस तरह से आपने करना है, इस तरह से करना है। तो उसी तरह से आप भी किसी भी वीडियो और को ऊपर ऐड कर सकते हैं और अपनी वीडियो को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ट्रांजिशन का पांचवा ऑप्शन है, पांचवें ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और ये है ट्रांजिशन का। आप एक वीडियो को मतलब चला रहे हैं और दूसरा जो क्लिप आए वो कैसे आए, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें कुछ इस तरह से शो होगा दूसरा क्लिप, ये देखें। इसी तरह से तीसरे क्लिप के दरमियान में अगर आप कोई ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं इफ़ेक्ट तो आप उस पर क्लिक करें तो ये कुछ इस तरह से शो होगा, ये देखें। ये इफ़ेक्ट लगाने के बाद ये तमाम के साथ आप लगा सकते हैं। जितने भी क्लिप्स आपके हैं उनमें ये प्लस का ऑप्शन जो है इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये देखें ट्रांजिशन में आ जाएं और यहाँ पे आप किसी भी एक इफ़ेक्ट पर क्लिक करें तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप राइट के ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ से अब अगर हम प्ले करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये है ट्रांजिशन इफ़ेक्ट। तो फ्रेंड्स जो छठा ऑप्शन है हमारे पास वो काफ़ी कमाल का है, स्पीड वाला। इससे आप किसी भी वीडियो की स्पीड को तेज़ या कम कर सकते हैं। किसी भी हिस्से को अगर आपने स्लो मोशन में दिखाना हो या फास्ट मोशन में तो आप इस फीचर को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। स्पीड के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूं। अगर मैं चाहता हूं कि ये फास्ट मोशन में हो जाए, फास्ट हो जाए, तो मैं इसे ज़्यादा कर दूंगा। ये देखें फ्रेंड्स, अगर आप एक ही हिस्से पे एक ही जगह पर कोई थोड़ी सी जगह पर लगाना चाहते हैं तो आप उसी क्लिप को सिलेक्ट करें और यहाँ पे स्पीड पर क्लिक करें और आप इसे तेज़ या कम कर सकते हैं। स्लो मोशन में भी दिखा सकते हैं और फास्ट मोशन में भी दिखा सकते हैं। उसके बाद राइट पे क्लिक कर दें तो आपकी जो आपका इफ़ेक्ट होगा वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जो आखिरी सातवां ऑप्शन है वो है फ़िल्टर का। आप इसमें खूबसूरत किस्म के आपको फ़िल्टर्स दिए गए हैं। आप जब अपनी ओरिजिनल असल वीडियो को जब एडिट करेंगे और उसमें ये इफ़ेक्ट लगाएंगे, ये फ़िल्टर लगाएंगे, तो आप यकीन माने आपकी वीडियो काफ़ी खूबसूरत लगेगी। ये देखें, यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से आप प्ले करें। ये देखें, ये मैंने फास्ट मोशन में रखी हुई है, ये स्लो में, और इससे अगर हम इस थोड़ा सा एडिट कर लें, ये देखें इसमें आपको इफ़ेक्ट सही सही दिखाई देंगे। ये देखें, कम भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये इफ़ेक्ट जब आप किसी पिक्चर वगैरह पर या किसी वीडियो पर, ऐसी वीडियो पर जिसमें आप खुद दिखाई दे रहे होंगे, उस पर आप इफ़ेक्ट लगाएंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपकी वीडियो तैयार हो गई है। आपने तमाम के तमाम इफ़ेक्ट, तमाम के तमाम फ़ीचर्स, तमाम के तमाम ऑप्शन यूज़ कर लिए हैं, मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आपकी वीडियो तैयार हो गई है, अगर आपकी वीडियो मुकम्मल हो गई है, तो आपने क्या करना है, इसे आप अब कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, सेव कैसे करेंगे, तो ऊपर राइट साइड पे आप देख सकते हैं एक्सपोर्टिंग का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें। तो फ्रेंड, जैसे ही आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपोर्टिंग द वीडियो। तो आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है और अब आप इसे शेयर कर सकते हैं, डायरेक्ट यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, किसी भी सोशल साइट पर आप इसे शेयर कर सकते हैं। सेव टू कैमरा रोल, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। अब हम गैलरी में चले जाते हैं और देख लेते हैं कि क्या हमारी वीडियो सेव हुई है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी वीडियो वो आ चुकी है और बन चुकी है और सेव भी हो चुकी है और काफ़ी HD क्वालिटी में हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है।
तो फ्रेंड्स मज़ीद आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप इसमें लॉगिन हो जाएं। लॉगिन करने के बाद आप 3 लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ से आप वीडियो बैकग्राउंड, वीडियो रेजोल्यूशन, ट्रांजिशन, ड्यूरेशन, हर चीज़ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। ये देखें वीडियो बैकग्राउंड ब्लर सिलेक्टेड है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।